हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की ज़िंदगी का एक वसफ़ मोहब्बत रसूल और इताअत रसूल था। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेहद मोहब्बत थी और आपकी ज़िंदगी में इताअत और इत्तिबा का वसफ़ नुमायाँ तौर पे मौजूद था। सही बुखारी की रिवायत है कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने एक मौके पर रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फ़रमाया कि या रसूल अल्लाह, मुझे सबसे ज़्यादा आपसे मोहब्बत है, सिवाय अपनी जान के मुझे सबसे ज़्यादा आपसे मोहब्बत है। आपने फ़रमाया, उमर, ईमान मुकम्मल तब है कि जब तुम्हें मुझसे मोहब्बत अपनी जान से भी ज़्यादा हो। तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फ़रमाया, या रसूल अल्लाह, मुझे आपसे मोहब्बत अपनी जान से भी ज़्यादा है। आपने फ़रमाया, उमर, अब ईमान मुकम्मल है। तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बड़ी मोहब्बत थी और आपकी ज़िंदगी का वसफ़ था इत्तिबा और इताअत रसूल। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह मुतवफ़्फ़ा 256 हिजरी ने सही बुखारी में रिवायत नक़ल की। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हजर अस्वद के सामने आए और हजर अस्वद का जब बोसा लेने लगे तो हजर अस्वद को मुखातब करके कहा, वल्लाहि इन्नी ला आलमु अन्नका हजरुन ला तज़ुर्रु वला तनफ़अ वलौला अन्नी रअयतु रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम युक़ब्बिलुका मा क़ब्बलतुका। अल्लाह की कसम, मुझे मालूम है तू एक पत्थर है, किसी को नफ़ा भी नहीं दे सकता, नुकसान भी नहीं दे सकता। अगर मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को न देखा होता कि आपने तेरा बोसा लिया है तो मैं कभी तेरा बोसा न लेता। तो यानी गोया इत्तिबा रसूल है कि हुजूर ने तेरा बोसा लिया है इसलिए मैं तेरा बोसा लेता हूँ। आप हजर अस्वद का इस्तिलाम करते और फरमाया करते, मैंने हुजूर को देखा है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्तिलाम किया है, इसलिए मैं भी हजर अस्वद का इस्तिलाम कर रहा हूँ। इस्तिलाम का मतलब होता है अगर आदमी दूर हो तो दोनों हाथों से इशारा कर दे बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर कहकर और फिर अपने हाथों को चूम ले और फिर अपने तवाफ़ का सिलसिला जारी रखें। हज़रत उमर की ज़िंदगी में इताअत किस तरह थी? हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु तवाफ़ कर रहे थे, तवाफ़ के दौरान आपने रमल किया। रमल कहा जाता है ज़रा अकड़ के चलना, सीना निकाल कर सीना तान के चलना। फिर हज़रत उमर फरमाने लगे, अगरचे अभी ज़रूरत नहीं है इसकी, इसलिए कि ये तो इसलिए था कि मुशरिकीन जब कहने लगे कि मदीना के बुखार ने मुसलमानों को कमज़ोर कर दिया है तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था ज़रा अकड़ के चलो, रमल करो, ताकि इन्हें पता चले सहाबा में शुजाअत बहादुरी अब भी मौजूद है, वो बीमार नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह तंदुरुस्त हैं। तो हज़रत उमर इशारा कर रहे थे कि ये तो उस मौके का हुक्म था, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चूँकि किया है इसलिए मैं इसे नहीं तर्क कर सकता। तो हज़रत उमर तवाफ़ करते और तवाफ़ के दौरान रमल भी करते। तो मैं अर्ज़ कर रहा था आपकी ज़िंदगी का वसफ़ मोहब्बत और इताअत रसूल था। मोहब्बत और इताअत का अंदाज़ा इस वाक़े से होता है जिसे क़ाज़ी बेज़ावी रहमहुल्लाह मुतवफ़्फ़ा 685 हिजरी ने तफ़सीर बेज़ावी में, इमाम नसफ़ी रहमतुल्लाह अलैह मुतवफ़्फ़ा 710 हिजरी ने मदारिकुत तंज़ील में और इमाम अबू सऊद रहमतुल्लाह अलैह मुतवफ़्फ़ा 982 हिजरी ने तफ़सीर अबू सऊद में और मुल्ला अली क़ारी रहमतुल्लाह अलैह मुतवफ़्फ़ा 1014 हिजरी ने मिरक़ातुल मफ़ाती में नक़ल किया कि वो मशहूर वाक़या जब एक मुनाफिक और यहूदी के दरमियान में फ़ैसले की बारी आई, इनका एक ज़मीन के मामले में झगड़ा हो रहा था। मुनाफिक ने कहा फ़ैसले के लिए काब बिन अशरफ के पास जाते हैं। उस यहूदी ने कहा कि नहीं, तुम्हारे जो पैगम्बर हैं मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके पास चलते हैं। ये मुनाफिक तो पहले राज़ी नहीं हुआ, बाद में राज़ी हो गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गए, आपने मामले की पूरी तहकीक सुनी, पूरे मामले को आपने सुना। तहकीक के बाद आप इस नतीजे पर पहुँचे कि यहूदी हक़ पर है। आपने फ़ैसला दे दिया कि ये ज़मीन यहूदी की है, इसे दे दी जाए। मुनाफिक फ़ैसले पर राज़ी नहीं हुआ। जब बाहर निकले तो उसने कहा कि मैं इस फ़ैसले पर राज़ी नहीं हूँ। तो पूछा अब क्या किया जाए? मुनाफिक ने कहा कि हज़रत उमर से फ़ैसला करवाते। वो ये समझता था कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु यहूदियों के बड़े मुखालिफ हैं तो वो मेरे हक़ में फ़ैसला कर देंगे। तो अब हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास गए। जैसे पहुँचे पूरा मुक़द्दमा सुनाया गया। यहूदी ने एक बात कही, कहा तुम्हारे पैगम्बर ने मेरे हक़ में फ़ैसला किया, लेकिन ये कैसा मुसलमान के फ़ैसले पे राज़ी नहीं। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मुनाफिक से पूछा, क्या वाकई फ़ैसला हुआ है? कहा जी हाँ, फ़ैसला तो हुआ है। फरमाया ठहरो मैं आता हूँ। हज़रत उमर तलवार लेकर आए और उस मुनाफिक का सर कलम कर दिया। यहूदी ने कहा हम तो फ़ैसले के लिए आए। हज़रत उमर ने फरमाया कि जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़ैसले पर राज़ी ना हो, गोया उमर का फ़ैसला ये है उसका सरतन से जुदा कर दिया जाए।
अब ये मुनाफिकीन हुजूर के पास आ गए कि हज़रत उमर ने माज़अल्लाह हमारे आदमी को कत्ल किया है, हम तो बदला लेंगे, क़िसास लेंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान उतार दिया हज़रत उमर की मनक़बत में, फ़ला व रब्बिका ला युमिनूना हत्ता युहक्किमूका फ़ीमा शजरा बैनहुम सुम्मा ला यजिदू फ़ी अनफुसिहिम हरजन मिम्मा क़ज़ैता व युसल्लिमू तस्लीमा। वो शख्स उस वक्त तक मुसलमान नहीं हो सकता जब तक आपके फ़ैसले पे कोई राज़ी ना हो। जो आपके फ़ैसले पे राज़ी नहीं वो मुसलमान नहीं। तो गोया जब मुसलमान नहीं तो उसका कत्ल दुरुस्त है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का दिफ़ा किया और हज़रत उमर की मदह में कुरान करीम की यह आयत नाजिल हो गई। तो मैं अर्ज़ कर रहा था कि हज़रत उमर की ज़िंदगी में इत्तिबा और इताअत रसूल इतना कि हुजूर का जो फ़ैसला होता हज़रत उमर उसे तस्लीम करते थे। सारी ज़िंदगी इन्होंने मोहब्बत रसूल और इत्तिबा रसूल में गुजार दी।